ये इतना इंपॉर्टेंट वेक्टर है कि आपको ये चीज़ फील आएगा कि इसका कितना यूज़ हम ज़्यादा कर पा रहे हैं। जैसे अ वेक्टर हैविंग यूनिट और वन, या इसको ऐसे लिख ले, वन मैग्नीट्यूड। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है, मतलब वन मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, समझ गए। तो जैसे मान लीजिए सपोज करें यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उससे पहले यहां पर हम देखते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर हम ए रख रहे हैं और उस वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि 50 न्यूटन है और वो एक्ट कर रहा है, जैसे वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन एक्टिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो 50 न्यूटन ईस्ट। अब यहां समझिए कि 50 न्यूटन है तो इक्वल टू के इस साइड वेक्टर है, तो इक्वल के इस साइड में वेक्टर होना चाहिए, और यदि इक्वल के इस साइड में स्केलर है तो इक्वल के राइट साइड में भी स्केलर होना चाहिए। हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें, मतलब कोई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, या सिंपल उसको उस पर एरो हटा दे तो लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या होगा, ये इज इक्वल टू 50 न्यूटन होगा ना। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के इस साइड में मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये इस साइड में हम बात कर रहे हैं, ये सेक्शन कौन सा है, ये है मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर नहीं है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड है तो इस साइड में भी सिर्फ हमारा डिस्कशन का पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और जैसे यहां पर ये वेक्टर है, ठीक है, यहां पर वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा। वेक्टर किस किस चीजों से मिलकर बना है, एक तो वो बना है मैग्नीट्यूड से, और दूसरा बना है डायरेक्शन से। ठीक है, तो अब यहां पर वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो है और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमको बात करनी है यूनिट वेक्टर का, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो यदि हम इसको इस डायरेक्शन में हम इसको ऐसे एक यूनिट वेक्टर ले ले, जैसे यहां हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां एक वेक्टर हम ले रहे हैं, ये वेक्टर मान लीजिए पी वेक्टर है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हुआ तो 30 डिग्री एंगल पर है। अब इस डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, ये जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में हमने एक डॉट करके एक ऐसे एरो दिखाया है और इसको नाम दे रहे हैं हम पी कैप। ठीक है, पी कैप नाम दे रहे हैं। तो पी कैप का डायरेक्शन, पी कैप कैसा है, यूनिट वेक्टर है ना, इसको हम लोग कहेंगे ना कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के बारे में हम जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और उसका डायरेक्शन अब हम यहां पर देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ पी कैप, जो कि यूनिट वेक्टर है, वेक्टर विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। क्या वेक्टर पी यूनिट वेक्टर है? नहीं, वेक्टर पी यूनिट वेक्टर नहीं है। अब मान लीजिए कोई एक वेक्टर पी है जिसका मैग्नीट्यूड यहां पर 30 न्यूटन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझिए कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 30 न्यूटन, और उसका डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है। ठीक है, डायरेक्शन उसका। अब उसी के डायरेक्शन में हमने लिया है एक यूनिट वेक्टर, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी कैप सेम है क्या? हाँ, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, क्या कैन वी से क्या द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर पी कैप
कैसे हम डिफाइन कर पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है, क्योंकि पी के ऊपर क्या दिया हुआ है, कैप दिया हुआ है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर पी कैप एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी which has मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन। डायरेक्शन ऑफ, तो कैन बी से द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर p इज एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p आर सेम। तो आंसर होगा यस, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर p है उसी डायरेक्शन को एक्सटेंड करके हमने दिखाया है वेक्टर p कैप। तो अब आपसे ये सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या p कैप का जो वेक्टर p कैप यानी कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर p के बराबर है क्या? हाँ, नहीं है। तो वेक्टर p कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड। अच्छा, और वेक्टर p का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 30 न्यूटन। तो ऑब्वियसली 30 न्यूटन 1 न्यूटन से बड़ा है। तो डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। तो यदि ये क्लियर है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो अब हम वेक्टर p को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो वेक्टर p इज इक्वल टू, यहां होगा 30 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और यहां p कैप ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब देखिए, अब जैसे मैंने यहां समझाया, यहां पे आप रिलेट कीजिए। इक्वल के इस साइड में वेक्टर है तो इक्वल टू के राइट साइड में भी वेक्टर होगा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन हो गया और उसका डायरेक्शन कौन सा है? p कैप। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर p का डायरेक्शन वही p कैप का डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि इसको हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये यूनिट वेक्टर है और यहां हम कह सकते हैं, यहां पर p कैप, इसको हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर। वेक्टर इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, ठीक है। तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम वेक्टर p इज इक्वल टू मॉड ऑफ p वेक्टर इनटू p कैप लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर p का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। तो यदि हम यहां से p कैप निकालें तो p कैप बराबर क्या होगा? वेक्टर p डिवाइड बाय मॉड ऑफ p वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब हो गया कि p वेक्टर मतलब p कैप यानी यूनिट वेक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अदर वे में? यूनिट वेक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर है जो कि मेन वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर मिलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि ये मेन वेक्टर जो है, ये मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इससे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? उसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड 1 बचेगा और जो डायरेक्शन p का है वही डायरेक्शन p कैप का है। यहां आप देख चुके हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो हम यूनिट वेक्टर को मेन वेक्टर और उसके डिवाइड में उसके मैग्नीट्यूड से हम रिलेट कर सकते हैं, समझे? यहां पर ये कंक्लूडिंग पॉइंट है। अब जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक टर्म लिखा हो, एक छोटा सा टर्म है, टर्म को ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। अ फोर्स वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? तो 20 न्यूटन एक्टिंग इन ईस्ट, इस डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को हम वेक्टर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इस स्टेटमेंट को हम वेक्टर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। उस फोर्स वेक्टर का नाम मान लेते हैं F1 है, तो F1 फोर्स वेक्टर दिखा दिया, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, और जो डायरेक्शन ईस्ट है उसको E के ऊपर में कैप दे दिए। इसका मतलब है कि ईस्ट डायरेक्शन का हमने यूनिट वेक्टर लिया है, तो इस डायरेक्शन में जब यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा और उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? ईस्ट का।
तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ईस्ट में। क्वेश्चन भी कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ फोर्स वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एक्टिंग इन ईस्ट। इस स्टेटमेंट को हम लोग वेक्टर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट ऐसा रहेगा, अ वेलोसिटी of magnitude 30 meter per second acting along west। यदि कोई वेलोसिटी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी अपने आप में वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड, और वो किधर एक्ट कर रहा है? वेस्ट में। तो हम यदि वेलोसिटी को मान लीजिए v से डिनोट करते हैं, तो v वेक्टर बराबर हो गया 30 मीटर पर सेकेंड और w कैप ले सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको वेक्टर के फॉर्म में हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। समझ पाए? इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चंस में नजर आएंगे और उसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो इस तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे और आगे आ जाइए, जैसे मान लीजिए कि मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड P is acting in नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मोमेंटम, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? P है, उसको किधर एक्ट कर रहा है? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं एक P नॉट कह लीजिए, कोई वेक्टर है, डिफाइन कर दिए P नॉट बराबर उसका मैग्नीट्यूड कितना है? P और नॉर्थ ईस्ट कैप। ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बोलिए हाँ या ना। समझ पा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिख सकते हैं। और ये जो है ये P कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप हमको एक चीज बताइए कि ये वेक्टर P का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 30 न्यूटन है, उसको डिवाइड कर दिया 30 न्यूटन से, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना बचा? 1। इसलिए ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऐसे भी हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, जिसको कंप्लीट कीजिए। अभी और आगे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें, चलिए इसको पहले कंप्लीट कीजिए, फिर बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग यूनिट वेक्टर में ही हैं, यूनिट वेक्टर में ही हैं। चलिए, हमारे पास 3 अलग अलग डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो 3 अलग अलग डायरेक्शंस हैं, इसमें हम यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर जाएगा ये, इसको हम लोग बोलेंगे आई कैप। तो आई कैप क्या हुआ? यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस में यदि कोई डायरेक्शन होगा तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में आई कैप लिखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? 1। अब वाई एक्सिस में आ जाइए। ठीक है, तो वाई एक्सिस में इसको हम लोग लेंगे जे कैप। जे कैप मतलब क्या हुआ? जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक वेक्टर हम लोग दिखा रहे हैं किसमें? जेड एक्सिस में। इसको हम लोग बोलेंगे के कैप। इसका मीनिंग क्या हुआ? बोलिए। इसका मीनिंग होगा यूनिट वेक्टर
unit vector taken in the direction of z एक्सिस। ठीक है, और इसी से जस्ट उल्टा हम लोग के पास तीन अलग अलग और डायरेक्शन आएंगे। ये होगा कौन सा, ये होगा माइनस आई कैप। माइनस आई कैप इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप मतलब, माइनस जे कैप मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ये, और एक होगा ये माइनस के कैप। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में, ये होगा यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस। और इसी तरह यहां पर होगा कौन सा, ये होगा यूनिट वेक्टर टेकन in the direction of negative y एक्सिस में होगा, और ये होगा यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव कौन सा, x एक्सिस। ठीक है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, हमको इस सवाल का जवाब दीजिए। कैन वी से आई कैप इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ माइनस आई कैप, ऐसा कह सकते हैं क्या? Can we say k cap is negative vector of j cap minus j cap, ऐसा कह सकते हैं क्या? Can we say, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या, माइनस के कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप, एंगल बिटवीन minus k cap and k cap is same that of min I cap and minus I cap. Is it true? क्या ऐसा कहा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैन वी से k cap is perpendicular vector perpendicular to I cap, और can we say j cap is perpendicular to k cap? होगा क्या ऐसा? कुछ क्वेश्चन के सब जवाब दे सकते हैं इसमें से? पहला क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? पहला क्वेश्चन का जवाब, कैन वी से आई कैप इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर आई कैप? यस। ठीक, कैन वी से के कैप इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ जे कैप? बोलिए, नो। कैन वी से minus k cap is unit vector in the direction of k cap? हाँ, बोलो।
हाँ, तुम बताओ साक्षी, क्यों? मतलब बताओ, अच्छे से बताओ। वो मतलब कौन? माइनस के कैप नेगेटिव नेगेटिव जेड एक्सिस में है, और के कैप जो है वो किधर है? आ बोलो। तो इसमें क्या कह रहा है कि दोनों दोनों क्या इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप, सही है। मतलब यूनिट वेक्टर जो हमने के माइनस के कैप लिया है वो के कैप के डायरेक्शन में है? नहीं है। उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? आ 180। उनके बीच का डायरेक्शन 180 है। इसका मतलब के कैप और माइनस के कैप नेगेटिव वेक्टर हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? क्योंकि दो वेक्टर जब नेगेटिव वेक्टर कब होते हैं? जब उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? इक्वल, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, यानी उनके बीच का एंगल 180 होगा। तो माइनस के कैप और के कैप के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक नेगेटिव जेड एक्सिस में एक पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, तो उनके बीच का एंगल 180 होगा। इट इज क्वाइट सिमिलर टू द एंगल बिटवीन माइनस आई कैप एंड प्लस आई कैप। ठीक है, उसमें भी उनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। नेगेटिव इसमें माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स में डिफाइंड हुआ और प्लस आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्स में डिफाइंड हुआ, उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180। इसीलिए वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर भी हैं और उनका डायरेक्शंस अलग अलग है। समझ पा रहे हैं? अब उसी तरह वाई एक्सिस में देखेंगे तो वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में हम डिफाइन कर रहे हैं जे कैप यूनिट वेक्टर, और नेगेटिव वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है? नेगेटिव माइनस जे कैप। माइनस जे कैप और जे कैप के बीच का एंगल फिर से वही होगा 180 डिग्री, और वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर होंगे। तो एक क्वेश्चन यहां पर ये पूछ रहा है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि नहीं होगा, नो। अगला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन के कैप एंड माइनस के कैप एंड के कैप इज सेम दैट ऑफ आई कैप ऑफ माइनस आई कैप, इज इट ट्रू? तो ये होगा यस, और वो कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैन वी से के कैप परपेंडिकुलर टू आई कैप? बोलिए। के कैप आई कैप पर परपेंडिकुलर नहीं है? हाँ, नहीं है। के कैप का डायरेक्शन किधर है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है? हाँ, नहीं होता है। तुम लोग बोलो, होता है ना? मैथमेटिक्स पढ़े थे कि भांग खिला दिया था उस समय? तो जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर नहीं होगा। पहली बार नाम सुने हो आप लोग में से? कितना लोग जेड एक्सिस पहली बार नाम सुने हैं? तुम ही पहली बार सुने हो? तुम दोनों पहले, तीनों पहली बार सुने हो? फिजिक्स में? अच्छा ठीक है, फिजिक्स अलग से कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स का ही रोल है उसमें। जेड एक्सिस सुने थे? देखिए आपको हम दिखाते हैं, यदि नहीं देखे होंगे तो यहाँ देखिए। स्कूल बहुत अन्याय किया है आपके साथ। जाइए उसके गेट कीपर को बोलिए कि हमको प्रिंसिपल से बदला लेना है। हाँ, बहुत सारा चार्ज जोड़ लिया होगा, ये चार्ज वो चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, सब जोड़ा था। स्कूल का मतलब स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल जो भी हैं, उनके घर का भी कुछ काम होगा ना तो वो यहीं से हो जाएगा। अब पढ़ाने के नाम पर हमको तो लगता है ना कि ज़्यादातर स्कूल में, सब स्कूल की बात नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर स्कूल मतलब मोर देन 90% स्कूल में फ्री में झाल बंटवा देना चाहिए। बच्चा लोग को बोले कि आप पढ़ाई क्या करेंगे, झाल बजाइए। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम इसको ऐसे ले तो आप बता सकते हैं क्या कि एक्स एक्सिस को कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रीन। वाई एक्सिस को ब्लैक, और जेड एक्सिस को ब्लू। ठीक है, तो जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जो है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ग्रीन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस फिर से जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये 3 डायमेंशंस
हम लोग कह सकते हैं कि एक्सिसेस हैं, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से एक एक्सिस हटा दे, मतलब जेड एक्सिस को हटा दे, तो अभी जो सिचुएशन है वो 2 डायमेंशन एक्सिस के अलोंग होगा। मान लीजिए कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस से जा रहा है तो वो 1 डायमेंशन होगा, यदि कोई पार्टिकल वाई एक्सिस में जा रहा है तो भी 1 डायमेंशन होगा, और यदि पार्टिकल कोई एक्स और वाई प्लेन में जा रहा है, एक्स वाई प्लेन में, तो वो 2 डायमेंशन मोशन होगा, क्योंकि वहां एक्स और वाई दोनों चेंज करेंगे। समझ पा रहे हैं? यदि स्कूल में नहीं हुआ है तो यहां ध्यान से देखिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि जेड एक्सिस, ये क्वेश्चन जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, कैन बी से के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप। तो के कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस में डिफाइंड हुआ के कैप इस डायरेक्शन में, और आई कैप किधर है, आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। क्या एक दूसरे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो या परपेंडिकुलर है, तो है। अब आप कहेंगे कि आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा के कैप है वो नेगेटिव आई कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो नेगेटिव आई कैप के साथ वो फिर से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। या इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि आई कैप जो है वो नेगेटिव जेड एक्सिस के साथ या नेगेटिव के कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो आई कैप नेगेटिव के कैप के साथ एंगल बनाएगा फिर से 90। समझ गए? क्योंकि नेगेटिव के कैप इधर होगा, जस्ट उसके अपोजिट, जैसे नेगेटिव आई कैप इधर हुआ, नेगेटिव के कैप और नेगेटिव जे कैप, तो ये तीनों का डायरेक्शंस अलग अलग है। समझ पाए? इसीलिए इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। समझ पाए या डाउट है? डाउट है तो फिर से पूछिए। तुमको ऐसे देख के तो लग रहा है कि मन में कह रहे हो, जैसे मान लो मन में कह रहे हो हाँ ठीक है मास्टर देख लेंगे, ऐसा नहीं ना है। आइए लास्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, कैन वी से जे कैप इज परपेंडिकुलर टू माइनस के कैप, होगा क्या? जे कैप इज परपेंडिकुलर टू माइनस के कैप कैसे होगा? देखिए ये हो गया ब्लैक जे कैप और माइनस के कैप जस्ट उसके अपोजिट हुआ ना, जस्ट अपोजिट, तो जस्ट अपोजिट और ये इनके बीच का फिर से एंगल कितना होगा, तो ये सही है, कह सकते हैं क्या? यस, ऐसा हम कह सकते हैं, बोलिए कह सकते हैं। अब छोटा सा एक पॉइंट हम लोग और डिस्कस कर ले, उसके बाद हम लोग आराम से इसको उतार सकते हैं। छोटा सा पॉइंट क्या कहता है, जैसे स्टेटमेंट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा नजर आएंगे, डिस्कस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ नजर आएगा, आप वो कहेगा कि अ फोर्स 50 न्यूटन एक्टिंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यदि ऐसा लिखा होगा तो उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, चाहे F2 मान लें, तो F2 बराबर 50 न्यूटन माइनस आई कैप। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेक्टर डिफाइंड हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 15 न्यूटन तो है ही। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई कैप के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी माइनस नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में वो फोर्स लग रहा है, और ये माइनस उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है। समझ गए? यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लगेगा तो सिर्फ आई कैप देंगे। समझ गए? क्या ये एक कंप्लीट वेक्टर डिफाइंड हो रहा है? बोलिए हाँ या ना। ये फोर्स का नाम हमने F2 रखा है, आप P रखिए, Q रखिए, कोई भी नाम रख सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस इधर वेक्टर है तो इस साइड में क्या होगा, वेक्टर होगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं F2 का मॉड बराबर 50 न्यूटन, लिख सकते हैं? और यदि आप इजाजत दें तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसा? बोलिए बोलिए हाँ या ना। हाँ, अरे हाँ या ना लिख सकते हैं। यानी कि F2 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन। तो क्या मेरी इच्छा ये है ऐसे लिखने की, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, समझ पा रहे हैं? कुछ ना समझ में आया है तो बोलिए, फिर से घूम करके हम लोग वहीं आ गए। ठीक है, अब एक पॉइंट और है, जैसे मान लीजिए लिख देगा
a velocity of magnitude, velocity of magnitude कितना 30 मीटर पर सेकेंड, एक्टिंग किस डायरेक्शन में, इन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में वो एक्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, v कितना 30 मीटर पर सेकेंड किधर, की कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोलो। इतना दुखी क्यों, पहला क्लास में इतना दुखी क्यों हो? जीवन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब जीवन में आगे मुझे क्या करना चाहिए, अंधकार जैसा मेरे आंख के सामने फैल रहा है। मास मतलब क्या बोलते हैं उसको, समझ नहीं आ रहा है अपने जीवन में हम क्या करें। मेरे जीवन, आज मैं जीवन के 4 राहों पर अटका हुआ हूँ, 4 राहें मुझे दिख रही है, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकदम मायूस हो चुका हूँ मैं अपने जीवन से। अब मुझे लगता है कि ये जीवन ऐसा लग रहा है, देख ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे। सुसु करके फिर सो जाते हो। जैसा बता रहे हो उस मुताबिक तो यही होगा।